3, 2, 1. हेलो दोस्तों, केम छो? मजामा छो? जी हाँ, तो आज बात करते हैं टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन गुजरात। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं साबरमती रिवर पर लोकेटेड अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में सबसे पहली जगह आप विजिट कर सकते हैं वो है साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अलावा आप दादा हरीन वाव विजिट कर सकते हैं, जो अहमदाबाद से 15 किलोमीटर दूर असारवा में है। और इसे पहले बाल हरीर स्टेपवेल बोला जाता था, जो कि 2 स्टेपवेल में से एक स्टेपवेल है और ये ऑक्टागोनल शेप का है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं स्वामी नारायण टेम्पल, एंड इट वॉज बिल्ट इन द ईयर 1822 और इसे अक्षरधाम भी कहा जाता है और ये कालूपुर एरिया में लोकेटेड है। इसके अलावा आप अहमदाबाद में साबरमती आश्रम देख सकते हैं, जो कि कभी गांधी जी का निवास स्थान हुआ करता था और इसी जगह से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। इसके अलावा विजिट करने के लिए कांकरिया लेक, जो कि अहमदाबाद का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, जो कि हौज कुतुब नाम से पहले फेमस था। और ये बैलून सफारी, जू, टॉय टॉर्च और अम्यूजमेंट पार्क के लिए फेमस है और ये मणिनगर एरिया में लोकेटेड है। इसके अलावा हूदी सिंह जैन टेम्पल विजिट किए जा सकते हैं, जो कि 1848 में इस्टेब्लिश हुए थे और ये सिचुएटेड है शाहीबाग रोड पे बरदौलपुरा में। द बेस्ट टाइम टू विजिट अहमदाबाद इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो अब चलते हैं इंडिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कच्छ में। तो शुरुआत करते हैं रण ऑफ कच्छ से। रण का मतलब होता है डेजर्ट, जो कि है लार्ज एरिया ऑफ सॉल्ट एंड मार्शलैंड और ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। रण ऑफ कच्छ 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो ग्रेट रण ऑफ कच्छ है और दूसरा लिटिल रण ऑफ कच्छ है। इसके अलावा दिसंबर से फरवरी के बीच रण ऑफ कच्छ में रण फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा आप धोलावीरा विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 2650 से 1450 बीसी की हड़प्पन साइट देखने को मिलेगी और ये 4500 साल पहले की सबसे डेवलप्ड सिटी है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं कच्छ म्यूजियम, जो गुजरात का ओल्डेस्ट म्यूजियम है और इसमें आपको कच्छ की स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, एंशंट कॉइन्स देखने को मिलेंगी और इसके अलावा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा मांडवी बीच भुज है, जो कि एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और एक बहुत ही सुंदर बीच है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड इट इज़ लोकेटेड 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज। इसे फ्लेमिंगो सिटी भी कहा जाता है, लेकिन इंडो पाक बॉर्डर होने के कारण यहाँ पे कुछ एरिया पब्लिक के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा आप कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी भी विजिट कर सकते हैं, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज लाला प्रजान सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है नलिया तालिका के झाकुआ विलेज में और ये कंजर्व करती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। द बेस्ट टाइम टू विजिट कच्छ इज फ्रॉम जुलाई टू मार्च। तो अब चलते हैं सोमनाथ। सोमनाथ में दर्शन करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो कि भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यता ये है कि इसके दर्शन से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं और ये देश का सबसे पुराना मंदिर है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। इसके अलावा आप सोमनाथ बीच विजिट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर बीच है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं 5 पांडव गुफा, जो कि 5 पांडवों के लिए समर्पित एक मंदिर है और ये ऐसे स्थान पर बना है जहाँ से आपको पूरे शहर का नज़ारा आसानी से देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं भालका तीर्थ। यह वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पाँव में शिकारी ने हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया था। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि फेमस है अपने 18 पिलर पर सुंदर कार्विंग के लिए, जिस पर श्री कृष्ण के गीता में लिखे हुए उपदेश पिलर पे भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा विजिट कर सकते हैं त्रिवेणी संगम मंदिर, जहाँ पर आप 3 नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती का मीटिंग पॉइंट अरेबियन सी में देख सकते हैं। द बेस्ट टाइम टू विजिट सोमनाथ इज फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। तो इसके बाद चलते हैं वडोदरा में, जिसे बड़ौदा भी कहा जाता है। तो वडोदरा में आप विजिट कर सकते हैं बकिंगहम पैलेस से भी 4 गुना बड़े पैलेस लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि निवास स्थान था महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3 का और एक बहुत ही भव्य पैलेस है। इसकी एंट्री फी 150 रुपये है।
तो इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं सयाजी बाग, जो कि नाम से ही पता चलता है गार्डन है। इसमें 99 स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की और इसका एरिया 45 हेक्टेयर है और ये 1879 में बना गार्डन है, जो कि डेडिकेट किया गया है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III को। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं चंपानेर पावागढ़। ये एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक हिमालय का टुकड़ा है जो हनुमान जी से लंका ले जाते वक्त थोड़ा सा गिर गया था। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं अजवानिमेटा गार्डन। इसमें म्यूजिकल फाउंटेन है। श्री स्वामी नारायण मंदिर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसके अलावा आप बड़ौदरा म्यूजियम विजिट कर सकते हैं, जिसे ग्रीनवुड्स ने 1894 में बनवाया था। इसमें आपको मुगल टाइम्स की मिनिएचर पेंटिंग दिखाई देगी। द बेस्ट टाइम टू विजिट बड़ौदरा इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो अब चलते हैं देवभूमि द्वारका, जो कि भगवान श्री कृष्ण के किंगडम की राजधानी थी और जो 4 धामों में से एक है। तो द्वारका में आप विजिट कर सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी बोलते हैं, और जिसमें चालुक्य के स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। मंदिर जाने से पहले गोमती रिवर में डुबकी लगाई जाती है और श्री कृष्ण की द्वारका इसी समुद्र में समा गई है, जिसे समुद्र के नीचे जाकर अभी भी देखा जा सकता है। इसके अलावा आप दर्शन कर सकते हैं भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो दारुका वन में है। और मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। जय भोलेनाथ। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं भेंट द्वारका, जो कि भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था जब वह राजा थे, और ये वही स्थान है जहाँ पर भेंट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के 3 मुट्ठी चावल खाए थे, इसीलिए इस जगह का नाम भेंट द्वारका है। इसके अलावा आप द्वारका बीच जा सकते हैं, जहाँ पे आपको 12th और 13th सेंचुरी के मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप द्वारका लाइट हाउस विजिट कर सकते हैं, जो कि 43 मीटर लंबा एक टावर है। इसके पीछे सूर्यमुखी गणेश जी का मंदिर भी है और द्वारका से ये 2 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं रुक्मणी देवी मंदिर, जिसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी महर्षि दुर्वासा को भोजन पर आमंत्रित करते हैं और उन्हें लेने रथ से जाते हैं। रास्ते में रुक्मणी जी को प्यास लगती है, तो वे अपनी प्यास बुझाने गंगा जी पर रुककर पानी पीती हैं। लेकिन वो महर्षि दुर्वासा से यह पूछना भूल जाते हैं कि उन्हें प्यास लगी है कि नहीं। अपमानित महसूस होकर महर्षि दुर्वासा उन्हें शाप देते हैं कि वे अपने पति से दूर रहेंगे। इसी कारण यह मंदिर द्वारका से 1.5 किलोमीटर दूर है। द बेस्ट टाइम टू विजिट द्वारका इज फ्रॉम जुलाई टू मार्च। सो कीप एक्सप्लोरिंग विद ठाकुर शुभम तोमर। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान जी, ओम नमः शिवाय। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।